असम समझौते का खंड 6 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसका उद्देश्य असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा करना है। 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता 6 साल तक चले विदेशी विरोधी आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी आबादी की चिंताओं को दूर करना था। यह खंड सुनिश्चित करता है कि स्वदेशी लोगों की अनूठी विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। असम समझौता भारत सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (ASU) और ऑल असम गण संग्राम परिषद (AGS) के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था। खंड 6 विशेष रूप से असमिया लोगों के हितों की रक्षा पर केंद्रित है, जिसमें उनकी भाषा, भूमि और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। इस खंड का कार्यान्वयन स्वदेशी लोगों की लंबे समय से मांग रही है। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने खंड 6 पर न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की 52 सिफारिशों को लागू करने की योजना की घोषणा की। इन सिफारिशों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 52 को राज्य सरकार द्वारा सीधे लागू किया जाएगा, 5 को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा और बाकी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इस कदम को स्वदेशी लोगों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य सिफारिशों में भाषा अधिकार, भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण और आरक्षण की रक्षा के उपाय शामिल हैं। विशेष रूप से इनमें असमिया भाषा का संरक्षण और संवर्धन, भूमि अलगाव को रोकने के उपाय, असमिया संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास और विधानसभाओं, लोकसभा और पंचायत चुनावों में स्वदेशी लोगों के लिए सीटों का आरक्षण शामिल है। हालांकि इन सिफारिशों का कार्यान्वयन पूरे राज्य में एक समान नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र घाटी के जिलों को कवर किया जाएगा, जबकि बराक घाटी और छठी अनुसूची क्षेत्रों को अलग अलग परामर्श और समझौतों की आवश्यकता होगी। छठी अनुसूची के क्षेत्रों, जिसमें स्वायत्त जिले और क्षेत्रीय परिषदें शामिल हैं, में अलग अलग प्रशासनिक और विधायी प्रावधान हैं। असम सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह खंड 6 की सिफारिशों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (ASU) और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी। ASU असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए आंदोलन में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है और उसने सरकार की पहल का स्वागत किया है। खंड 6 के कार्यान्वयन से असम के स्वदेशी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ होने की उम्मीद है। इसे उनकी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। हालांकि कार्यान्वयन की सफलता राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हितधारकों के बीच प्रभावी सहयोग पर निर्भर करेगी। निष्कर्ष में असम समझौते का खंड 6 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसका उद्देश्य असमिया लोगों के हितों की रक्षा करना है। इसका कार्यान्वयन स्वदेशी आबादी की चिंताओं को दूर करने और उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Today we have engaged with All Assam Students Union regarding implementation of Clause 6 of Assam Accord. Government of India has constituted a committee under the chairmanship of retired Justice Biplab Sharma. Committee has submitted report in 2020. Today we have analyzed what are the recommendations which can be exclusively implemented by the state government. And we have decided to go ahead with the implementation of those subjects which are completely under the state government. However, we have made it sure that we have made it clear that those recommendations will not be implemented in Barak Valley as well as in the 6th schedule area of Constitution of India without their explicit consent. There are certain recommendations which require constitutional amendment as well as it falls exclusively under the jurisdiction of central government. State government will take up with the central government regarding implementation with those recommendation, and will also request central government to speak with ASU regarding implementation of those provisions.
न्यूज डेस्क, प्रकाश लाइव इंडिया।